भूल थी और सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हम अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं आगे जाने वाले टाइम में। को बेवकूफ मत बनाओ। तुम तो नंबर तक हटा दिया अपना जब तुम्हारा काम बन गया। अब बाबू का बर्थडे आया तो तुमने दोबारा से नंबर डालना शुरू कर दिया कि गिफ्ट वगैरह लेंगे और फिर से हम नंबर हटा देंगे। जो तुम मुझे दिखा रही थी ना कि मैं कच्चे घर में रहती हूँ, लिपाई पुताई करती हूँ, ऐसी मॉडल की जिंदगी जी के तो मैं इस घर में रहती हूँ, मेरे जैसे दिन तुम एक दिन भी नहीं जी सकती। मैडम मैं 20 साल रही हूँ ऐसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अब और वीडियो नहीं बनाऊंगी उसके खिलाफ, बट मुझे ना उसने थोड़ा मजबूर कर दिया वीडियो बनाने में, क्योंकि उसने कल एक वीडियो बनाया है, उसमें उसने कुछ बातें कही हैं जिसका मैं रिप्लाई देने आई हूँ उसको। और मुझे पता क्या लगा था, मैं तो वहम में थी कि शायद 2 दिन वीडियो नहीं डाला मैडम को थोड़ी अक्ल आई होगी, समझ आई होगी, हमारी वीडियो देख के थोड़ा उसको रियलाइज हुआ होगा। बट नहीं, मैडम में तो अभी भी अक्कड़ बहुत है और अपनी गलती तो मैडम बिल्कुल बता ही नहीं रही है कि हमने गलती की है, तभी हमारे खिलाफ जो है वीडियो बन रही है। तो मैडम जी, अगर कल आप रो धो रही थी वीडियो में, रोना धोना दिखा रही थी, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाया करिए जो 2 मिनट के आंसू होते हैं और फिर आप हंसने लग जाती हैं। ये आंसू मत दिखाया करिए पब्लिक को, क्योंकि आपको सब जानने लग गए कि आप किस तरीके की क्या करती हैं नौटंकी। और अपनी गलती मानिए, अपनी गलती भी दिखाइए कि आपने क्या किया है। अपनी गलती क्यों नहीं बताई कि हमने ये तरीके से हमने इनको रिप्लाई नहीं किया था तो हमारे ऊपर तभी वीडियो बनाई जा रही। मुझे कुछ संध्या ने पैसे नहीं दिए हैं वीडियो बनाने, बट हमारे अंदर ना इंसानियत है, इंसानियत। बट तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पति के अंदर, ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ ना बिल्कुल एकदम शरीफ बन के, उसके अंदर तो बिल्कुल इंसानियत नहीं है और जितना बोला वो दिखता उतना है नहीं। समझ रही हैं? और तुम क्या समझती हो कि मुझे शायद मतलब मैं हम पागल हैं, तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाएंगे, हमने अपना चैनल खराब करना है। बट जो है ना, तुम्हें तुम्हारी असलियत जो है और लोगों तक तुम्हारी असलियत पहुंचाना बहुत जरूरी था और तुम्हारी सच्चाई बताना। जो पागलों की तरह आज भी तुम्हें मैसेज करते हैं, दीदी हमें सपोर्ट करो, दीदी हमें सपोर्ट करो। कोई गिफ्ट के लिए मैसेज करता है तो उसे तुरंत से तुम मैसेज का रिप्लाई कर देती है और नंबर के लिए बोल देती है। तब कैसे तुम्हारे पास टाइम होता है? अब वीडियो नाच के बनाने के पास तुम्हारे पास टाइम होता है, किसी का रिप्लाई देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम कह रही हो ना बाबू की तबीयत खराब थी, जिस दिन तुम्हें मैसेज किया ना, संध्या रेगुलर मेरे से बात कर रही थी कि जस्सू इसने आज भी 3-4 शॉर्ट्स अपलोड किए, इसने मेरे लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं की। लड़की बार बार मुझे बोल रही थी वो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, उसके पास टाइम नहीं होगा, शायद कल कर दे, शायद कल कर दे। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए, तुमने एक रिप्लाई तक नहीं दिया व्हाट्सएप पे, तुम्हारे घर वाले ने रिप्लाई नहीं दिया। जब उसने तुम्हारे खिलाफ संध्या ने वीडियो डाली कि ऐसे ऐसे करके, तो तुम्हारे घर वाला उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, सीधा कॉल नहीं करता कि कहीं रिकॉर्डिंग न कर ले। इतनी चालाकी है तुम्हारे अंदर, है ना? तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसको डायरेक्ट क्या कहता, तुम हमारे ऊपर वीडियो क्यों डाल रही हो? इतने रोब से वो कहता है जैसे वो एक सेलिब्रिटी हो। तो इतना टाइम था तुम्हारे पास और एक किसी की आईडी का नाम लेने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था, वो भी ऐसी फोटो देखने के बावजूद। इंसानियत होती है, खुशी खुशी उसका बाप था, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था वो। हमें इतना थर्ड पर्सन, हम तीसरी जगह बैठ के उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए तो उसने पहले सोचा था। जब उसने वीडियो बनाया था ना, मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल पता नहीं था। संध्या की वीडियो ही मुझ तक पहुंची थी, टकराई थी मेरे से कहीं ना कहीं नेट चलाते हुए। मैंने देखा कि क्यों आखिर ये लेडीज इसके ऊपर वीडियो बना रही है। उसी के थ्रू मैंने सपोर्ट किया था। उस टाइम मैं संध्या को जानती भी नहीं थी, समझी? तो कहीं ना कहीं संध्या के थ्रू मैं तुमसे जुड़ी। तुम्हारे कितने लोग जुड़े होंगे संध्या के थ्रू तुमसे? जब 1.5 लाख तक उसका व्यू गया है तो कम से कम 10,000 बंदा जुड़ा होगा, तो वो बहुत होता है। उस टाइम उस लड़की ने तुम्हारा सपोर्ट किया था। और मैंने जिस टाइम वीडियो बनाया था ना, मेरे टोटल 200 सब्सक्राइबर थे और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी व्यू भी आएगा। और मैं बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं व्यूज के चक्कर में वीडियो बना रही हूँ। ये तुम्हारे अंदर तुम्हारी सोच ऐसी, हमारी सोच नहीं है। हम मन के साफ है और साफ दिल रखते हैं। पर मैंने उस टाइम मैंने सोचा था चल व्यू आए ना आए, कभी 1 बंदे तक पहुंचेगी, 2 बंदे तक पहुंचेगी, कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा। ये लेडीज कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं भी उन मजबूरियों से जूझी हुई थी, उन मजबूरियों से निकली हुई थी जिनसे तुम रो रो के सुनाती थी, समझी? पर मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी भूल थी और सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हम अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं आगे जाने वाले टाइम में। तुम उल्टा बता रही हो कि तुम्हारा वॉच टाइम बढ़ा, तुम्हारा ये। हम फायदा नहीं देखते हैं अपना, और ना आज देख रहे हैं। आज भी इंसानियत जगा रही हो। और मैं हर उस लड़की के लिए वीडियो बनाऊंगी जो मजबूर होगी,
समझ रही हो? तुम्हारे से 72 लड़कियां जिंदगी जी रही हैं, बेकार बेकार जिंदगी जी रही हैं, ससुराल वाले मारते हैं तब भी वो इज्जत में रह के वीडियो बनाती हैं। पर्सनल नंबर है मेरे पास उनके, पर्सनल बात करती है मेरे से, मेरी ऑडियंस है वो कमेंट करती है मेरी वीडियो के नीचे, वो मुझे जानती है कि मैं कैसी हूँ। समझ रही हो? लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। तुम तो नंबर तक हटा दी अपना जब तुम्हारा काम बन गया। अब बाबू का बर्थडे आया तो तुमने दोबारा से नंबर डालना शुरू कर दिया कि गिफ्ट वगैरह लेंगे और फिर से हम नंबर हटा देंगे। बेवकूफ तुम लोगों को बना रही हो, हमें नहीं बना सकती। ठीक है, बाहर रहते हैं हम, शहर में रहते हैं, नॉलेज है हमें, दुनिया देखते हैं हम कैसे लोग हैं। ठीक है, और तुम मुझे ये चीज दिखा रही थी कि मेरा देखो, तुम तो अपने पति के साथ रहती हो, कहती हो कि हमने मॉडल की जिंदगी जी है, हमने भी ये पहनावा पहना। ये जवाब तुमने मुझे दिया था ना, तो इसका भी मैं तुम्हें रिप्लाई देती हूँ। अगर मैंने ये जिंदगी जी है ना, तो मैंने जो तुम मुझे दिखा रही थी ना कि मैं कच्चे घर में रहती हूँ, लिपाई पुताई करती हूँ, ऐसी मॉडल की जिंदगी जी के तो मैं इस घर में रहती हूँ, मेरे जैसे दिन तुम एक दिन भी नहीं जी सकती। मैडम मैं 20 साल रही हूँ ऐसे। मेरे घर कच्चे हुआ करते थे, मिट्टी के, जानती है मिट्टी, गोबर लगाते थे हम अपने घर पे। वो दिन भी मैंने देखे हैं। बचपन में इतने इतने हाथ होते थे, तब से मैं काम करने लगी थी। माँ बाप का साया नहीं था सिर पे, सबने काम करवाया है मैडम। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, जैसे कि तुमने देखे भी नहीं होंगे। हमने बहुत अच्छे भी दिन देखे हुए हैं, पर हम इंसानियत नहीं भूले। पैसों के पीछे हम इतने पागल नहीं हुए कि नाचने लग गए, अपनी फैमिली की ही इज्जत उछाल दी। पैसों के पीछे हम अंधे नहीं है। हमारे घर वाले ने एक बार बोला था कि मॉडलिंग हमें पसंद नहीं है, हमारे घर फैमिली पसंद नहीं करती, हमने सब छोड़ दिया था। हम मर्यादा में रहते हैं, समझ रही हैं? मुझे मत सिखाना। नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनानी होगी तो कुछ सोच समझ के बोलना मेरे बारे में। जवाब मेरे पास सब है। मैं कुछ चीज बोलती हूँ ना आखिर तो सोच समझ के बोलती हूँ, उसका कोई पहले उसका निकालती हूँ कि इसका तोड़ क्या निकलेगा, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। समझ रही हो? मुझे दिखा रही थी तुम घर कि इस घर में, ऐसे घर में तुम एक दिन नहीं रह सकती। हमने लकड़ी तक काटा है, घास तक काटा है। 9 पशु होते थे हमारे घर, उन सब की घास काटते थे हम। बहुत सारी चीजें देखी हैं। जिम्मेदार की बेटी हूं मैं, कोई ऐसे नहीं हूं। तुमने क्या काम किया है? झाड़ू पोछा बर्तन हर एक लेडीज करती है। तुमसे बेकार बेकार जिंदगी जी रही है लेडीज, पर वो अपनी आके यूट्यूब पे नहीं बता रही हो। तुमसे सुंदर सुंदर लड़कियां हैं यूट्यूब पे, पर वो लोग जो पागल है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन लड़कियों को करें। और मैं हमेशा करूंगी, मैं सबको सपोर्ट करूंगी। समझ रही हो? कोई स्पेशल संध्या के लिए नहीं। आज संध्या मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मुझसे मिली है, उसको मैं पर्सनली जानती हूँ। इस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि वो मजबूर थी। उसका बाप का साया है सिर्फ उसके ऊपर, उसके भाई का साया नहीं है। अगर उनका बाप को कुछ हो जाता है ना, उन दो बेटियां वो कुंवारी हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, वो एक बड़ी बड़ी बेटी है, तब वो इतना रो रही थी। कहीं ना कहीं उसने तेरा सपोर्ट किया था, तो तुमसे सपोर्ट मांगने की उम्मीद रखी कि कहीं ना कहीं खुशी, इस सिचुएशन से खुशी निकली है तो वो बाप का दुख समझेगी। बट तुम क्या जानो यार, जिन माँ बाप ने तुम्हें इतना पाल पोस की इतनी अच्छी जिंदगी दी, तुम उनको छोड़ के आ सकती हो, तो तुम क्या जानो किसी का दर्द? तुम्हारी लव स्टोरी क्या जानेगा कोई? क्या करनी तुम्हारी लव स्टोरी जान के? वो तो पागल लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं नहीं कहती कि तुम्हें सपोर्ट ना करे, करो भाई साहब करो, बट कुछ अच्छा करो, अच्छे से आप जब से भी तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाने लगे हैं तो तुम में सुधार भी हमने देखा है। इतने पागल नहीं है लोग सब कमेंट करें, अपने कमेंट पढ़ो जाके, और हमारे भी पढ़ो, तब तुम्हें पता लगेगा कि असलियत क्या है। और अपनी असलियत मत छुपाओ, अपनी गलतियां मत छुपाओ। और तुम्हारे घर वाले को, इसको तो मैं क्या ही कहूँ, मेरे मुंह में इसके लिए तो शब्द ही नहीं है कुछ भी। ये जैसे इसको कोई कॉल करता है ना, कोई लेडीज कॉल करती है, ऐसी ऐसी बाहियात बातें बोलता है ना ये बंदा, किसको मैं क्या बोलूं। खुद तो बस मैं बोलना नहीं चाहती कुछ भी, इसको तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। इसने शादी भी तभी की थी कि मेरी बीबी मॉडल है तो कमा के खिलाएगी, तो अभी सैलरी भी नहीं मिली थी, सैलरी आई भी नहीं। यूट्यूब पे घर पे काम छोड़ के बैठ गया वो बंदा। हमारे मर्दों में ये चीज नहीं है, समझ रहे हैं? हमारे मर्द हमें देते भी अच्छा है, खिलाते भी अच्छा है, और अच्छे से रखते भी है, और कहते हैं अपनी मर्यादा में रह के हर चीज करो। तुम्हारे जैसे नहीं है। आगे से अगर वीडियो बनाओगे ना, सोच समझ के बनाना मेरे ऊपर। और नाम तो तुम्हें मेरा लेने नहीं आ रहा, जस्सू ब्लॉगर मेरा नाम है और जसमीत कौर मेरा फुल नाम है। जितना मर्जी बोल लो, मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं सच्चाई पे चल रही हूँ। झूठे तुम लोगों, मगरमच्छ के आंसू तुम लोग रोते हो, हम नहीं रोते हैं। हम सच्चाई पे चलते हैं और इंसानियत रखते हैं अपने अंदर। एटलीस्ट इंसानियत होती ना, इंसानियत, तीसरा बंदा भी पिघल जाता है ये चीज देख के, जो तुमने गलती की है, तुमने इग्नोर किया इस चीज को।
ठीक है। मुझे भी कोई तीसरा बंदा अगर मैसेज कर रहा है ना, कोई भी अननोन बंदा भी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है ना, लगातार मुझे मैसेज करी जा रहा है, ऐसी फोटो भेज रहा है, तो मैं उसको तब भी रिप्लाई करती, भाई कौन है ये। संध्या को तो तुम जानती थी, तुमने आईडी भी उसने भेजी थी अपनी तुम्हें, उसको तो तुम जानती थी। जब उसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकती हो जाके कि मेरे थंबनेल हटा दो, तो तुम उसे जानती नहीं हो। क्यों बेवकूफ क्यों बना रही हो? कुछ शर्म करो, शर्म करो। बस और कुछ नहीं बोलना चाहती मैं, इतना ही बोलना चाहती हूँ। और भाई साहब, बाबू का बर्थडे है, गिफ्ट अच्छे से भेज दो, फिर नंबर भी हट जाएगा। जिसने नंबर लेना वो जल्दी जल्दी उसके नंबर ले जाके, उसके बाद इसने नंबर हटा देना है क्योंकि इसका काम निकल जाएगा। ये बहुत शातिर लोग हैं, पहले इन्होंने नंबर हटा दिया था अपने अबाउट से। बस और कुछ नहीं कहना चाहते। और नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाओगी ना, अगर मेरे ऊपर वीडियो बनाओगी तो मैं जवाब बहुत अच्छे से दूंगी तुम्हें, बनाना। और